प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने
अभी समय है वचन से सुनने का। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। अध्याय 7। उन बातों के विषय जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो ये कहता हूं कि वो अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूं। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वो उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वो पति को ना छोड़े। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिला के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले। और मैं सब क्लीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूं। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो
वे ऐसे हों मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल चुकी है और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन ना हो, वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याह ही रखूंगा, वो अच्छा करता है। सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वो अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी आप महान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर आप ही हैं जो सब कुछ बनाने वाले हैं, आप ही हैं जो इस सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ़, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। इस समय हम लोग याद करते हैं अपने देश को परमेश्वर। प्रभु जी ये देश आपने हमें दिया ताकि हम इसमें रह सकें प्रभु जी, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इस देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए प्रभु जी, जो इस समय हम देख रहे हैं प्रभु जी, जो हालात हमारे देश में हो रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह चाहते हैं हमारे देश में। आपके वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर मेरे चरणों में आए, मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, जो भी ये लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है कोविड-19 की वजह से प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी पिता परमेश्वर समस्याएं आई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी रोज़ाना कमा कर खाने वाले हैं, लेकिन प्रभु जी लॉकडाउन के कारण उनका काम नहीं है, लॉकडाउन के कारण उनके जीवन में परेशानियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन में काम करें और प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के कारण बहुत सारी पिता परमेश्वर परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है सभी लोगों को प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं प्रभु जी। यहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपकी शांति प्रभु जी हमारे देश में बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्रभु जी, नेतागण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सबको आप आशीषित करें परमेश्वर। जो भी वो डिसीजन ले
आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अधिकारी गण को आप ही हैं पिता परमेश्वर जो नियुक्त करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी ज्ञान बुद्धि से उन्हें भर दें प्रभु जी, ताकि जो भी वो निर्णय लें पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, इस देश की भलाई के लिए होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर हमारे देश में जो भी ये हालात चल रहे हैं प्रभु जी, और इसके कारण प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है प्रभु जी, बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर जो भी नए प्लांट लगाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी सारी ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए जहाँ से भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है प्रभु जी, उन जगहों में आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इतने लोग बिना ऑक्सीजन के पिता परमेश्वर परेशान हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन पिता परमेश्वर टाइम से मिलने पाए, ताकि प्रभु जी सभी लोगों को सुविधा मिल सके पिता परमेश्वर, सभी लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, और प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो, वो लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को जाने, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम याद करते हैं अपने देश के विरोध में जो भी बातें हैं प्रभु जी, जैसे नक्सलवाद है पिता परमेश्वर, उग्रवाद है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी विरोधी हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके मनों को बदलें, उनके जीवन को बदलें, ताकि वो इस बुरे रास्ते को छोड़कर प्रभु जी आपकी सच्चाई को जानकर आपके बताए हुए सही मार्ग पर चलने वाले बनने पाएँ प्रभु जी। उनके जीवन में काम करें, जो भी आपके दास दासी आपने ठहराए हुए हैं उनके बीच में कार्य करने के लिए प्रभु आप उन्हें भी आशीषित करें। जब वो आपका वचन लेकर जाते हैं प्रभु जी, आपका वचन उनके जीवन में काम करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु जी आप बदल दें, हमारे देश की सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे देश में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं पर भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की बातें हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें ख़त्म होने पाएँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे देश में आपके नाम को महिमा मिले, जगह जगह पर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता हमारे देश को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप नियंत्रण ले, आपकी आशीष हमारे देश पर चाहते हैं, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।